संदीप और आप देख रहे हैं खबर 24 न्यूज। दिखाते हैं आपको झालावाड़ और मंदसौर जिले की दिन भर की तमाम बड़ी खबरें। बात करते हैं भवानी मंडी क्षेत्र से। राजकीय बिरला महाविद्यालय में एनएसएस के द्वितीय दिवस पर वेशभूषा कार्यक्रम और ड्राइंग पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, जिसमें स्वयंसेवकों ने हर्षोल्लास से भाग लिया। एनएसएस कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर मोनिका मीणा आयुष गुप्ता ने बताया कि व्याख्यान सत्र में पर्यावरण संरक्षण से हमारी भूमिका विषय पर चर्चा की गई। कुसुम, हिमानी, संतोष, चंदन, अनिशा, सुभाष आदि स्वयं सेवकों ने अपने विचार साझा किए। वहीं ड्राइंग प्रतियोगिता में श्रद्धा के ग्रुप ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। वहीं एनएसएस कार्यक्रम में महाविद्यालय प्राचार्य राजेंद्र कुमार, संकाय सदस्य डॉक्टर अशोक कुमार पाटीदार, नेमीचंद मीणा, राजबिहारी सोनी, वंदना मीणा, महेंद्र कुमार जिनगर और डॉक्टर अरविंद कुमार शर्मा, प्रसादी लाल बेरवा आदि वहां उपस्थित रहे। पीएम श्री शेठ आनंदीलाल पोद्दार राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भवानी मंडी में राधेश्याम आई हॉस्पिटल और भवानी मंडी वेलफेयर ट्रस्ट के सहयोग से विद्यालय में अध्ययनरत छात्रों की आंखों की जांच की गई। इस कैंप का शुभारंभ के राठी और ओम प्रकाश गुप्ता द्वारा सरस्वती पूजन के साथ किया। इस शिविर में विद्यालय में अध्ययनरत 270 विद्यार्थियों की आंखों की जांच की गई। जिन विद्यार्थियों की आंखें कमजोर पाई गई उन्हें चश्मे के नंबर चेक किए गए हैं। वहीं साथ ही जरूरतमंद विद्यार्थियों को 85 चश्मे भवानी मंडी वेलफेयर ट्रस्ट द्वारा निःशुल्क दिए जाएंगे। साथ ही पीएम श्री योजना में आविष्कार अभियान के तहत आज 58 छात्राओं को शैक्षणिक भ्रमण हेतु थर्मल पावर प्लांट, सरस दूध डेयरी प्लांट और साइंस पार्क झालरापाटन ले जाया गया, जहां छात्राओं को साथ विद्यालय के प्रधानाचार्य सुरेश मालवी, उप प्राचार्य पुरुषोत्तम गुप्ता और छात्राओं का मार्गदर्शन किया गया। यह जानकारी पीएम श्री योजना के संयोजक राजेंद्र गुप्ता द्वारा दी गई। भवानी मंडी शहर की आरटीएम श्रमिक कॉलोनी में 2 दिन पूर्व हुई 15 वर्षीय नाबालिग की मृत्यु होने पर कॉलोनी के युवाओं ने बालक प्रकाश साहू की आत्मा को शांति प्रदान करने के लिए शहर में कैंडल मार्च निकाला। कैंडल मार्च आरटीएम श्रमिक कॉलोनी से शुरू हुआ, जो शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए निकला। वहीं कैंडल मार्च के दौरान युवा पीढ़ी वर्ग की आंखों में आंसू झलकते हुए नजर आए। वहीं सभी ने प्रकाश साहू को श्रद्धांजलि अर्पित की। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गुराड़िया कला में एक शिक्षक द्वारा मां सरस्वती के खिलाफ अभद्र टिप्पणी व देवी देवताओं के खिलाफ अनर्गल बातें करने से ग्रामीण खफा हो गए और शुक्रवार को बड़ी संख्या में एकत्र हुए ग्रामीणों ने अध्यापक का तुरंत प्रभाव से स्थानांतरण करने की मांग की गई थी। और विद्यार्थियों ने बताया कि स्कूल के दौरान अध्यापक हेमराज वर्मा द्वारा सरस्वती पूजन का विरोध करने व देवी देवताओं के खिलाफ अनर्गल बातें करने के साथ ही साधु संतों के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की गई। इस बात का पता जब ग्रामीणों को लगा तो उन्होंने इसका विरोध किया और शुक्रवार को बड़ी संख्या में एकत्र ग्रामीणों ने इस बात की जानकारी उच्च अधिकारियों को देकर संबंधित अध्यापक को तुरंत प्रभाव से विद्यालय से स्थानांतरित करने की मांग की और 2 दिन में अध्यापक का स्थानांतरण नहीं होने पर उग्र आंदोलन करने की भी चेतावनी दी। भारत विकास परिषद शाखा भवानी मंडी द्वारा निःशुल्क आदर्श सर्वजाति सामूहिक विवाह का आयोजन दिनांक 7 मार्च 2024 गुरुवार को अपने नगर भवानी मंडी में किया जा रहा है। और भारत विकास परिषद अपनी स्थापना से अपने 5वें आयाम संपर्क, सहयोग, संस्कार, सेवा और समर्पण के साथ लेकर समाज में आवश्यकता वाले परिवारजनों की मदद के लिए देश भर में अनेक शाखाओं और हजारों कार्यकर्ताओं के सहयोग से अनेक सेवाएं प्रकल्पों का संचालन कर रहा है। और भारत विकास परिषद आदर्श शाखा इस क्रम में सर्वजातीय निःशुल्क आदर्श सामूहिक सरल विवाह का आयोजन कर रही है। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार अध्यक्ष तालुका विधिक सेवा समिति भवानी मंडी शिवचरण अपर जिला सेशन न्यायाधीश भवानी मंडी के मार्गदर्शन में आज पीएलवी अनिल कुमार ने तालुका विधिक सेवा समिति भवानी मंडी के ग्राम पंचायत कुंडीखेड़ा के ग्राम हनुतिया और लसुड़िया में शिविर आयोजित किया, जिसमें तस्करी, वाणिज्यिक यौन शोषण स्कीम 2015 के बारे में और आदिवासियों को अधिकारों और प्रवर्तन और विकलांग एवं मानसिक रूप से पीड़ित घरेलू हिंसा अधिनियम के बारे में, संपत्ति का अधिकार, विवाह कानून के बारे में, शिक्षा का अधिकार, नालसा और बच्चों के कानूनी सेवाएं और सहायता, सामाजिक बुराइयां, केंद्र और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी भी दी। कार्यालय सहायक निदेशक कृषि भवानी मंडी में मासिक क्लस्टर मीटिंग का आयोजन किया गया। मीटिंग में झालावाड़ कृषि संयुक्त निदेशक कैलाश चंद मीणा द्वारा उपस्थित सभी सहायक कृषि अधिकारियों और विभागीय अधिकारियों को जैविक खेती,
बढ़ाने पर जोर दिया। वहीं साथ ही सभी कार्मिकों को मुख्यालय पर उपस्थित रहकर आवंटित कार्य शीघ्र पूर्ण कराने के निर्देश प्रदान किए। इस अवसर पर सहायक निदेशक भवानी मंडी राजेश विजय, कृषि अधिकारी चोतमल शर्मा, लेखाकार मिलन नागर सहित सहायक कृषि अधिकारी और कृषि पर्यवेक्षक वहां उपस्थित रहे। पिड़ाव में आज जिला मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर साजिद खान ने राज्य सरकार की 100 दिवसीय कार्य योजना के तहत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का एक पखवाड़े में दूसरी बार निरीक्षण किया। उन्होंने मरीजों को हर संभव सुविधा उपलब्ध कराने के लिए अस्पताल की कायाकल्प करने के निर्देश दिए। वहीं स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सकों की कमी को देखते हुए उन्होंने मनोर थाना से एक चिकित्सक डॉक्टर पवन पाटीदार को पिड़ाव अस्पताल में लगाने के निर्देश दिए। वहीं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के माध्यम से चिकित्सालय में 2 डायलिसिस मशीन लगवाने की बात कही। उन्होंने मौके पर टूटी हुई खिड़की, दरवाजे और अपने सामान ही चेंज करवाए और इमरजेंसी में कक्ष में 2 कार्डिया मॉनिटर लगवाए। वहीं निरीक्षण में लैब निःशुल्क दवा वितरण की व्यवस्थाएं संतोषजनक पाई गई। उन्होंने कार्मिकों के उपस्थित रजिस्टर की भी जांच की। पिड़ाव शहर के मोचियान गली में गुरुवार रात्रि को एक मकान में रखे गैस सिलेंडर में आग लगने से यहां अफरा तफरी मच गई और कैलाश विश्वकर्मा के मकान में परिजन गैस चूल्हे पर हलवा बना रहे थे। तभी गैस सिलेंडर ने आग पकड़ ली और आग ने कमरे में रखे प्लास्टिक के ड्रम आदि को भी चपेट में ले लिया, जिससे आग भीषण हो गई और पड़ोसियों ने आग पर काबू पाने का प्रयास किया लेकिन असफल रहे। लोगों ने नगर पालिका की दमकल को भी सूचना दी लेकिन दमकल मौके पर नहीं पहुंच पाई और सूचना पाकर मई जाब्ते के मौके पर पहुंचे सीआई बजरंग लाल और कांस्टेबल अजय ने अग्निशमन यंत्र के माध्यम से आग पर काबू पाते हुए सिलेंडर को घर से बाहर निकाला, जिससे यहां बड़ा हादसा होने से टल गया। झालावाड़ जिले के कामखेड़ा में राज्य सरकार की ओर से चलाए जा रहे ऑपरेशन गरिमा अभियान के तहत शुक्रवार को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कामखेड़ा में विद्यार्थियों को महिला कांस्टेबल अर्चना शर्मा और हेड कांस्टेबल हीरालाल ने अभियान के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बालिकाओं और महिलाओं के कानूनी अधिकार और महिला उत्पीड़न की रोकथाम के लिए राज्य सरकार की ओर से चलाई जा रही योजनाओं सहित अन्य जानकारियां दी गई। झालावाड़ जिले में जिला प्रशासन, चारागाह विकास मंच, स्वयंसेवी संस्थाएं और बंजर भूमि और चारागाह विकास बोर्ड, आईटीसी मिशन सुनहरा कल, फाउंडेशन फॉर इकोलॉजिकल सिक्योरिटी और ग्राम पंचायतों में सहयोग से शामलात जागरूकता अभियान शरद सत्र का आयोजन 2 से 10 फरवरी तक किया जा रहा है। शामलात जागरूकता अभियान के तहत शुक्रवार को मनोर थाना ब्लॉक की ग्राम पंचायत आवलेड़ा और गरबोलिया में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। झालावाड़ में राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम के तहत चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से जिले में 30 जनवरी को महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर कुष्ठ रोग निवारण दिवस तथा 13 फरवरी को स्पष्ट कुष्ठ रोग जागरूकता पखवाड़ा ग्राम पंचायत तथा सभी चिकित्सा संस्थान पर मनाया जा रहा है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि 30 जनवरी को कुष्ठ दिवस कलंक मिटाए और गरिमा अपनाए थीम पर मनाया गया। झालावाड़ में प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना अंतर्गत झालावाड़ जिले में 18 ट्रेड के पारंपरिक स्वरोजगार करने वाले व्यक्तियों को सहायता देने और उनकी तकनीकी कौशल को बढ़ावा देने के लिए जिला स्तरीय मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक शुक्रवार को कार्यालय के मिनी सचिवालय में जिला कलेक्टर अजय सिंह राठौड़ की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में जिला स्तर पर प्राप्त 1336 आवेदनों की अनुशंसा की गई। जिला कलेक्टर ने ग्राम पंचायत स्तर पर लंबित आवेदन पत्रों का ग्राम पंचायत के सरपंच और शहरी निकाय में प्रथम स्तर पर अधिक से अधिक आवेदन पत्रों का वेरिफिकेशन करवाने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का प्रचार प्रसार कर अधिक से अधिक आवेदन प्राप्त करने के निर्देश भी दिए। झालावाड़ जिले के चौमेला कस्बे में स्थित दिल्ली मुंबई रेलवे लाइन गेट नंबर 32 पर चल रहा अंडरपास का निर्माण कार्य अचानक बंद होने से लोगों में असमंजस चर्चा का विषय बना हुआ है। मौके से सभी मशीनें गायब हो जाने से लोगों में बंद हुए अंडरपास निर्माण को लेकर तरह तरह के अनुमान लगाने शुरू हो चुके हैं। वहीं इसकी जानकारी जुटाई तो सूत्रों ने बताया कि विगत कई दिनों से अंडरपास का काम निर्माण कार्य चल रहा है, जिसको लेकर अभी तक कई बिल बकाया चल रहे हैं। बकाया बिलों का भुगतान को लेकर काम बंद कर दिया गया है। मनोर थाना क्षेत्र के तिलहन उत्पादन में आत्मनिर्भरता कार्यक्रम के तहत कोरटेवा कंपनी के CSR के तहत उनके वित्तीय सहयोग से संबोधित फाउंडेशन द्वारा राजस्थान के फलोदी, जोधपुर, जालौर, बीकानेर, बारां, बूंदी, झालावाड़, टोंक, सांचौर, पाली आदि जिलों में चल रहे तिलहन उत्पादन में आत्मनिर्भरता बनाने के उद्देश्य से किसानों को सरसों की फसल के बारे में प्रोजेक्ट आत्मनिर्भरता के माध्यम से जागरूक किया जा रहा है। इसके तहत तिलहन के महत्व, बीज के प्रकार व चयन, सभी समय पर बुआई आदि पर जागरूकता किया जा रहा है। गांव गरबोलिया में प्रगतिशील किसान शंकर लाल के पोली हाउस और
लो टनल पर संबोधि फाउंडेशन द्वारा एक दिवसीय कृषक भ्रमण का आयोजन किया गया। मंदसौर नगर पालिका टीम द्वारा शुक्रवार को शहर के मुख्य बाजारों में दुकानों के बाहर सामान रखकर अतिक्रमण करने वाले व्यापारियों पर चालानी कार्रवाई की गई। इसके साथ ही बेहतरीन खड़े हाथ ठेला व्यापारियों पर भी कार्रवाई की गई। आपको बता दें कि नगर पालिका टीम समय समय पर शहर के मुख्य चौराहे, सड़कों पर लगे बैनर पोस्टर सहित दुकानों के बाहर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करती है। मंदसौर में जनपद पंचायत सभाकक्ष में शुक्रवार को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अंतर्गत मनरेगा सहित पंचायत के कामों में महिलाओं की भागीदारी का प्रतिशत बढ़ाने के मकसद से महिला मेट का गठन किया गया है, जिनका प्रशिक्षण कार्यक्रम शुक्रवार को आयोजित किया गया। जनपद पंचायत मंदसौर सभा कक्ष में आयोजित इस प्रशिक्षण में उपस्थित सभी पंचायतों की महिला मेट सदस्यों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मंदसौर के नई आबादी थाना क्षेत्र के छाजूखेड़ा गांव में दलित संगठन ने नीला झंडा उखाड़ने की बात पर विवाद हो गया है। मामला इतना बढ़ गया था कि शुक्रवार को दलित संगठनों ने शहर के गांधी चौराहे पर जमकर प्रदर्शन किया और नीला झंडा उखाड़ने की बात का विरोध किया। मौके पर एसडीएम, सीएचपी और एसडीओपी सहित शहर थानों के टीआई पहुंचे और प्रदर्शनकारियों से चर्चा करते हुए मामले को शांत करवाया। दलित नेता ओम प्रकाश चौहान ने बताया कि गत दिनों गांव छाजूखेड़ा में बाबा साहब का नीला झंडा उखाड़ने फेंकने की घटना हुई थी और गांव में पूर्व सरपंच द्वारा खाली भूमि पर बाबा साहब की प्रतिमा लगाने की अनुमति प्रदान की थी, जिसके बाद भीम आर्मी संगठन और समाजजनों द्वारा उक्त भूमि पर नीला झंडा लगाया था और बाबा साहब की प्रतिमा लगाने का प्रस्तावित किया था। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। फिर मुलाकातों की नई तमाम बड़ी खबरों के साथ, तब तक के लिए बने रहिए खबर 24 न्यूज के साथ। स्वाद का एकमात्र स्थान बंधु कचौरी एवं मिष्ठान भंडार। हमारे यहाँ शुद्ध देसी घी निर्मित मावे की मिठाइयाँ मिलती है। त्योहारों के रंग बंधु के संग पल दो पल स्वाद, हर पल का रहे स्वाद। प्रोप्राइटर हीरालाल नामदेव, अरविंद नामदेव, विपिन नामदेव। बंधु मिष्ठान भंडार विश्वास और स्वाद का अनोखा संगम। हमारे यहाँ शुद्ध मावे की निर्मित सभी प्रकार की मिठाइयाँ मिलती है। बंगाली मिठाई, ड्राई फ्रूट, स्वीट, नमकीन आदि प्रकार की स्वादिष्ट मिठाइयाँ मिलती है। हमारा पता है पुराना विजयटागिज के पास। बंधु आइस फैक्ट्री, शुद्ध पेयजल निर्मित पक्के बर्फ वाला। हमारा पता रेलवे फाटक के पास, बैसुदा मंडी, भवानी मंडी। सरकार, वीरू का ये कदम गांव के हित में नहीं है। गांव का इतना ख्याल रहता तो ये कदम तुम उठाते महेंद्र। बस
हमारे ट्रैक्टर को अपना जौहर दिखाने का एक मौका दिया जाता है वीरू। मगर सरकार, और इंतजाम तुम करोगे। गांव वालों, मेसी की पहली परीक्षा भारी ढुलाई की। टन के भार के पत्थरों को उस टीले तक पहुंचाना होगा। वाह महेंद्र, ये तो और ट्रैक्टरों की तरह ऊपर उठा ही नहीं। लेकिन भाभी जी का घूंघट उठ गया महेंद्र। ब्रेक तो एकदम कड़क है। कड़क है। अब बारी है इस सख्त जमीन को चीरने की। सिर्फ मेसी में है 4 तरह के पीटीओ जो हर उपकरण धारदार चलाए। लाइव पीटीओ, एमएस पीटीओ, जीएस पीटीओ और आरपीटीओ। वाह, चीर डाला। वाकई चीर डाला। और कुछ महेंद्र? मेसी के कारनामों से साफ है कि वीरू के कदम गांव के हित में उठे। वैसे मेसी की बचत के बारे में तो सब जानते हैं। तो अब से घी खाओ देसी और चलाओ सिर्फ मैसी, क्योंकि बाकी सब सिर्फ ट्रैक्टर हैं। ये मैसी।